जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं दी लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 2 का पार्ट नंबर 6 जी। तो भाई पिछले पार्ट में फाइनली जो है हनुमान जी लंका में पहुंच गए थे और रानी मंदोदरी के कक्ष में भी पहुंच गए। उन्हें लगा शायद वही जो है हाँ, माता सीता। सीता है, पर नहीं, वो रानी मंदोदरी जो रावण की वाइफ है, इंद्रजीत और अक्षय की माता, माता। तो वो थी। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अभी तक जो है रावण को अभी तक इस सीरीज में नहीं नहीं दिखाया है। दिखाया गया। तो देखते हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस 6 पार्ट के एंड तक। लेट्स गो जी। अक्षय, अक्षय, अच्छा ये महल में आ गए। राजकुमार, आपकी माता ने ही आपके लिए आपको बहुत याद करती हैं वो। और मैं उनसे कहना मैं उनके पास आऊंगा पिताजी से मिलने के बाद। पिताजी रावण से मिलने के बाद। और वो इतना बड़ा गेट महल का। रावण बैठा है। चला दिया। पिताजी, क्या बात है भाई। अक्षय, उठो मेरे पुत्र, अपने पिता के गले लगो। कमाल तुम्हारा करता भाई है यार। इंद्रजीत कैसा है? हमेशा जैसे पिताजी, कभी उत्तेजित कभी उतावले, पर आपको अपना प्यार और नमस्कार भेजा है भैया ने। बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हम सबसे अधिक। इस बात की आशंका है मुझे, क्योंकि तुम भी। अब क्या? स्वामी, मार्कंडा के युद्ध को लेकर एक समाचार देना है आपको। यही कि हम विजयी हुए। एक और राज्य ने हमारे आगे घुटने टेक दिए। क्या किया जाए उनके बेड़ियों में जकड़े बंधक राजा राजकुमारों का? कितनी बार वही सवाल, और ऐसे इतरा के पूछते हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा हो। कैसे दिन आ गए अक्षय, इन मरियल मनुष्यों के दड़बे जैसे राज्यों पर खड़े होकर छाती चौड़ी करना, ये भूल कर कि हम वो योद्धा हैं जिन्होंने एक समय पर स्वर्ग को रौंद कर उसे धरती से मिला दिया था। ओ बिल्कुल यार। तो इस सूर्य को कौन से दिए की रोशनी से उजाला देने आए हो, युद्ध सेनापति कृदिम? स्वामी, आप सही हैं, विजय हमारी हुई है, पर एक कीमत पर। बोलो, कितने राक्षसों की लाशों पर खड़े होकर तुमने हमारी जीत का ध्वज लहराया? महाराज, इस बार नुकसान भारी हुआ है। सेना की कई टुकड़ियों को। गणित बताओ कृदिम। जी, 4 टुकड़ियां भर सैनिक, लेकिन हमने उसका ऐसा बदला लिया कि मकरंद के आसपास के सारे राज्य हमसे मुकाबला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उनके मर्दों के साथ पूरा शहर जला दिया हमने। इतना जुल्म। तो क्या लाए हो अपनी जीत की टोकरी में? मुट्ठी भर राख? शहर के नाम पे एक शमशान? क्या करूं मैं ऐसी भेंट का? अभी अपने सैनिकों के साथ मार्कंडा लौटो। राज्य के द्वार पर अपने सारे शस्त्र गिराकर कुदाल उठाओ और बेरहमी से बिना सोचे जो तुमने बर्बादी की है
उसे फिर आबाद करो। हर घर पर एक छत, हर खेत में लहराती फसल, हर विधवा का आखिरी आंसू पोंछा हुआ और हर अनाथ का पेट भरा हुआ। और जब तक ये ना हो, अनाज का एक अन्न, पानी की एक बूंद भी तुमने छुई तो रावण को याद कर लेना। क्या बात है स्वामी, यार। मैं क्या हुआ? कुछ है जो नहीं ऐसा समझे? राजा। नहीं समझ गया। तो जाओ और तब तक नहीं लौटो जब तक उस उजाड़ बस्ती को फिर से उजागर ना कर दो। और अगर पल भर भी अपनी प्यास बुझाने रुका तो गले से पानी उतरने से पहले इसकी सांस रोक देना। जी स्वामी, सेनापति कदम पर मैं पूरी निगरानी रखूंगा। नहीं, सेनापति अब वो नहीं, तुम हो, और वो तुम्हारा उत्तरदायी। जाओ, रुके क्यों? लंकापति महासम्राट रावण की जय। पुत्र, क्या हो? किस संकोच में हो? पिताजी, क्या सेनापति ने वही नहीं किया जिसका आपने आदेश दिया था? एक राज्य हासिल करना था, जो कि उन्होंने किया। हासिल वही किया जाता है जो तुम्हारी हैसियत बढ़ाए अक्षय। एक बंजर वीरान राज्य और उसकी भूखी नंगी प्रजा मेरे किस काम की? जिसके पास स्वयं कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या देगा? इसलिए प्रजा को पहले योग्य बनाओ, उनकी हर आवश्यकता, हर आराम पूरा करो, ताकि बदले में वो तुम्हें वो दे सके जो तुम्हें चाहिए। उनका सम्मान, उनका विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता। क्या बात आज्ञाकारिता है। में स्वतंत्रता कहाँ पिताजी? ये प्रश्न भूख से मरते किसी बच्चे से पूछो कि क्या उसे खाली पेट मरने की स्वतंत्रता चाहिए, या मुझे समर्पित एक सुरक्षित भरपेट जीवन। और जिसके पेट में भूख नहीं, वो भला गुलाम क्यों बनना चाहेगा? गुलाम? अक्षय, हो सकता है कि एक दिन इस सिंहासन पर तुम विराजो। हाँ, तुम्हारे नियम अपने भाई से विपरीत होंगे, लेकिन अफसोस, अंजाम एक। मतलब? इंद्रजीत का राज डर पर चलता है और तुम्हारा प्रेम से। प्रेम से। ये दोनों कमजोरियां हैं जिसका दाम तुम दोनों अपनी मौत से चुकाओगे। उसकी हत्या किसी सताए के हाथ, और तुम्हारी किसी अपने के हाथ। हाँ, याद रखो, स्वतंत्रता और समृद्धि दो तलवारें हैं जो जीवन की एक म्यान में साथ नहीं रह सकती। अपनी समृद्धि के लिए उन्हें तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देनी होगी बेटा, समझो मेरी बात। इतना विद्वान रावण, इसीलिए मान या अब भी कोई प्रश्न? नहीं पिताजी, मैं भला आपसे कैसे? कोई है हमारे बीच? क्या? अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ, जानता हूं क्यों आए हो तुम यहां। राजकुमारी सीता के लिए। आओ, सामने आओ। तो जी, ये था आज की हमारी दी लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का पार्ट नंबर 6। यार कमाल का था यार। हाँ बिल्कुल। हम तो समझते थे रावण इतना क्रूर होगा, मतलब कि जिस हिसाब से उसका नाम, उसके देश है तो उसके राक्षस होंगे, उस हिसाब से मतलब कि वो खुद भी इतना भयानक होगा, क्रूर होगा, मतलब कि खतरनाक होगा और अच्छा, उसने अपनी जालिम सेना होगा। को भेजा था किसी मतलब कि गांव को। किसी गांव को नहीं, किसी राज्य को मतलब कि हासिल करने के लिए। हाँ और सेना ने भी वही काम किया, लेकिन उसने एक और काम गलत किया ना, हाँ, कि उसको सल्तनत। पूरी राज्य के मर्दों को, मर्दों के साथ पूरे राज्य को जला के रख दिया। तो रावण की बात भी सही है कि क्या लाओ, अपनी जीत की मतलब कि टोकरी में क्या लाए हो? मुट्ठी भर राख। अब ऐसी राख का मैं क्या करूंगा? मतलब कि तुम जीते हो तो क्या जीते हो? अच्छा, फिर उससे कहा है कि जैसे पहले था सब वैसे करो, मतलब सबको जीवित मतलब करो। कि हर घर पर छत, हर खेत में लहराती फसल, और हर विधवा का आंसू पोंछा हुआ। मतलब कि वो मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करें। तुमने जो बिना सोचे समझे जो जुल्म किया है, वो जाके जब तक सही नहीं करोगे तब तक
तुम अगर अनाज का एक दाना भी खाओगे और पानी की एक बूंद भी तुम्हारे गले से नीचे उतरी तो याद कर लेना रावण को। हम्म और अक्षय ने भी वही सवाल भी पूछा जो हमारे दिल में था जवाब, हम्म कि सेनापति ने वही नहीं किया जो आपने उसे करने को कहा, हाँ लेकिन रावण ने समझाया कि मैंने उसे राज्य जीतने को कहा था, ना कि राज्य को उजाड़ने को नहीं कहा था। हम्म जीतने का मतलब होता है आप उसे स्वतंत्रता दो, उसके बदले वो आपको समृद्धि देगा, हम्म आपको सम्मान देगा, आपकी आज्ञाकारिता करेगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। बिल्कुल। तो उसी वजह से मैंने उसको भेजा था जीतने के लिए, और वो तो राज्य को ही खाक खत्म बना कर के दिया। आ गया। तो अच्छा, रावण ने उसको भी नहीं बख्शा और उसको मतलब कि सजा दे दी। सजा दी। अच्छा, उसे मतलब रावण को पता चल गया था कि कोई है आसपास। हाँ, इनमें हाँ मुझे लगता है उसको ये हनुमान जी का पता चल गया, हाँ आभास हो हाँ गया। हाँ। अच्छा, इतनी शक्तियां तो है ना रावण के पास, इतनी समझ भाई, एक राजा के लिए वाकई इतनी समझ होना बिल्कुल आवश्यक है। हम्म और मैं इसी वजह से मैं सोचूं कि रावण जो है इतने हजारों सालों तक तीनों लोगों पर राज करता रहा। हम्म ये अपनी समझ और समझ के बलबूते ये सब कुछ करता रहा। हम्म भाई आगे आने वाले पार्ट बहुत मतलब कि आगे क्या होगा, रावण ने किसको बुलाया है, शायद वो हनुमान जी को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं, क्या पता, आप तो वो क्योंकि देखने हनुमान जी से भी ही। उस सभा में हैं हम्म और उनकी सब बातें सुन रहे हैं, तो शायद हनुमान जी को ही वो कह रहे हैं। अच्छा, रावण ने ये भी कहा था कि सीता माँ का भी नाम लिया था कि उससे मतलब कोई बचाने के लिए आया है। हाँ, तुम किस लिए आए हो, हम्म सीता के लिए। तो हम्म मुझे लगता है हनुमान का कोई मतलब कि उसको हाँ आभास हाँ हो गया हाँ। है कि हनुमान ही है या कोई आया है सीता जी के लिए, अब वो जल्दी जल्दी माता सीता स्टार्ट के। करो। तो देखें क्या तो आगे भाई होगा। आगे हम देखेंगे, ये हम्म पार्ट तो यहीं तक था। हम्म तो कैसी लगी आपको ये पार्ट, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।